सबसे बड़ी सच्चाई। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, देखते हैं। ये मैं हूँ, ये हमारे मोदी साहब है, ये आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, ये कोई डॉग है, ये कोई मंकी है, ये ले लो अमिताभ है, अमिताभ बच्चन जी हैं, ये कोई इंसेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहली पॉइंट, किसी का भी एग्जिस्टेंस ऐसे सेपरेट नहीं रहेगा। सेपरेट मतलब इस बड़ा बॉक्स से कनेक्शन में ना रहते हुए किसी का एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं रह सकता। ये मैं हूँ बोलूँगा तो नॉट पॉसिबल, ये अमिताभ है बोलूँगा नॉट पॉसिबल, या कोई मोदी नॉट पॉसिबल। ये बड़ा बॉक्स से डिस्कनेक्ट होके किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। किसी का भी एग्जिस्टेंस, इंसेक्ट से लेकर महान से महान आदमी तक, ये बड़ा बॉक्स से कनेक्शन के साथ ही रहेंगे। और इसमें ये पार्ट जो है हमको आँखों से दिखाई देने वाला पार्ट है। मेरे 2 हाथ 2 पैर यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब इस पार्ट इधर मतलब इस पार्ट में जो भी आँखों से दिखाई देने वाले 2 हाथ 2 पैर दिखाई देंगे। मोदी जी के भी 2 हाथ 2 पैर दिखाई देंगे यहाँ पे। मतलब ये बाहर दुनिया को आँखों से, मतलब आँखों से दिखाई देने वाली दुनिया है। अब आँखों से ना दिखाई देने वाली दुनिया इधर है, ये बड़ा बॉक्स के अंदर आँखों से ना दिखाई देने वाली दुनिया है। तो इसीलिए हमको पता नहीं कि हम सब जुड़े हैं, हम सब एक्चुअली जुड़े हैं। और ये है मुझ में कुछ तो थोड़ा सा पार्ट, ये भी मोदी जी में कुछ तो थोड़ा सा पार्ट है। ये जो अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट ये परमानेंट है, परमानेंट। ये अंदर का पार्ट जो है परमानेंट है। ये दिखाई देने वाला दुनिया जो है ख़त्म भी हो जाएगा, ये दिखाई देने वाला दुनिया ख़त्म हो जाएगा। दिखाई देने वाला कोई भी जो है, अब यहाँ पे डॉग के भी 4 पैर दिखाई दे रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन डॉग का कुछ तो पार्ट रहेगा जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, जो परमानेंट है। ये परमानेंट पार्ट सब में जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये परमानेंट पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे डिफरेंसेस बाहर दिखाई देने वाले पार्ट में ही है। हमारा पूरा ज़िंदगी ये दिखाई देने वाला पार्ट से ही चलते रहता है, जो टेम्पररी है। तो हमारा सोच भी टेम्पररी होगा, हमारा ज़िंदगी भी टेम्पररी होगा। तो हम ये परमानेंट की तरफ सोचेंगे तब जाके हमारा परमानेंट ज़िंदगी बनेगा। ये परमानेंट पार्ट जो है सब में सेम है, इसीलिए कोई भी अपना परमानेंट पार्ट को अगर देख लेगा तो फिर बाकी लोगों का परमानेंट पार्ट भी देखेगा और बोलेगा कि इनमें और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, सबको ही मैं ही हूँ, मेरे अंदर सब है, सबके अंदर मैं है, ऐसा उनको जानकारी मिलेगा। ऐसी बात जो है इसी को कहते हैं अल्टीमेट सच्चाई, सबसे बड़ी सच्चाई। ये सबसे बड़ी सच्चाई। उसके बाद ये बाहर की दुनिया जो है ये भी कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है। किसके कंट्रोल में है? ये जो भी कुल मिला के सब कुछ एक ही जो है ना, यही भगवान है, यही गॉड है। तो ये गॉड के कंट्रोल में ही ये पूरा बाहर की दुनिया भी चल रहा है। बाहर की दुनिया जो है कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड, नथिंग बट ये बड़ा बॉक्स के कंट्रोल में बाहर का दुनिया पूरा चल रहा है। ये है सबसे बड़ी सच्चाई। अब इस सबसे बड़ी सच्चाई के आधार पे हम एक एक्टिविटी करना शुरू कर रहे हैं। एक्टिविटी का नाम है यूनिवर्सल पॉलिटिकल पार्टी। यूनिवर्सल पॉलिटिकल पार्टी का आधार यही है, ये सच्चाई के आधार पे ही ये बन रहा है। और इसमें 2 बातें हैं। एक है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है विदाउट मनी चलेगा, मनी लेस चलेगा, विदाउट मनी चलेगा। और दूसरा, ये पार्टी जो है भगवान के बारे में बात करते हुए चलेगा, मतलब एक सत्संग जैसा चलेगा। और यहाँ पे हम कभी जीसस के बारे में भी बात करेंगे, राम के बारे में भी बात करेंगे, कृष्ण के बारे में भी बात करेंगे, मोहम्मद के बारे में भी बात करेंगे, ऐसा इस पॉइंट के हिसाब से चलेगा।
और इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हम भगवान के बारे में बात करना जो है सबसे अच्छा एक्टिविटी है, इससे अच्छा एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने नाम तो रखा पॉलिटिकल, पावर में आना हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल है, लेकिन पावर में आना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग द बेस्ट वर्क। ये बेस्ट वर्क है, भगवान के बारे में बात करना बेस्ट वर्क है, उससे अच्छा काम कुछ भी होता नहीं है। इसीलिए पावर में आना हमारा इंटरेस्ट होने के बावजूद वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मीन्स वी आर इक्वली इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड। यही भगवान का स्टेट होता है। भगवान का स्टेट होता है हर एक चीज़ में इंटरेस्ट भी रखता है, नॉट इंटरेस्ट भी रखता है, दोनों इक्वली मेंटेन करता है। दैट इज़ द बैलेंस। तो वही हम यहाँ पे कर सकते हैं। बेस्ट एक्टिविटी करने की वजह से हमको पावर में आने का जल्दी कुछ भी नहीं है। एक तो हम बेस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरा पावर में आने का कोई एंग्जाइटी हमको नहीं है। पावर में आने का कोई एंग्जाइटी हमको नहीं है। थर्ड वन, पावर में आएंगे तो क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, और वही रिफॉर्म ऑलरेडी हम शुरू कर रहे हैं। ग्रेट रिफॉर्म एक हम शुरू कर रहे हैं, वो ये है कि अगर हम मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ पे मोहम्मद के बारे में बात करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन राम के बारे में बात करना कोई गलत बात जैसा देखा जाएगा। कृष्ण के बारे में बात करना कोई गलत बात जैसा देखा जाएगा। और हम चर्च में जाएंगे तो जीसस के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे अच्छी बात है, फिर कृष्ण के बारे में बात करना कोई गलत बात जैसा वहाँ पे देखा जाएगा। सिमिलरली टेंपल में जाएंगे तो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद के बारे में बात करना कोई गलत बात जैसा देखा जाएगा। तो यही जो चीज़ है इसको हम करेक्ट करने वाले हैं। ये महान जो हस्तियां हैं, इनमें से किसी के बारे में बात करना सही है तो दूसरे के बारे में बात करना भी एकदम सही है। इसीलिए हम ये जो यूपीपी नाम का मंच हम बना रहे हैं, इस मंच पे कभी हम राम के बारे में बात करेंगे, कभी कृष्ण के बारे में, कभी जीसस के बारे में, कभी मोहम्मद के बारे में बात करते हुए एक हम ऐसा एक सोसाइटी बनाएंगे जिसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म बनेगा। फोर्थ वन, अगर हम भगवान के बारे में बात करेंगे तो स्वर्ग में रहने का एलिजिबिलिटी हमको मिलेगा। अगर हम दूसरे अच्छे काम भी करेंगे तो भी स्वर्ग में रहने का एलिजिबिलिटी मिलेगा, लेकिन भगवान के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एलिजिबिलिटी हमको स्वर्ग में रहने को मिलेगा। और जितना हम भगवान के बारे में बात करेंगे उतने पैसे वहाँ पे स्वर्ग में हमारे लिए छापे जाएंगे। स्वर्ग में यूज़ करने वाले पैसे हमारे लिए वहाँ पे छापे जाएंगे, जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में बात करेंगे यहाँ पे तो। और स्वर्ग में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता। मतलब इस दुनिया के सारे अच्छाइयाँ स्वर्ग में रहते हैं और इस दुनिया का कोई भी नेगेटिव जो है स्वर्ग में नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सुगंध भी रहता है, दुर्गंध भी रहता है, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ सुगंध रहता है, ऐसा है। फिर भी इतना सब कुछ पॉजिटिव वहाँ पे रहने के बावजूद वहाँ पे एक नेगेटिव है। वो ये है कि स्वर्ग में रहने का एलिजिबिलिटी स्वर्ग में रहते हुए बनाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ ज़मीन पे रहते हुए बनाया जा सकता है। तो स्वर्ग में खर्च करने वाले जो पैसे हैं सिर्फ यहाँ से छापे जा सकते हैं, स्वर्ग में जाके छापे नहीं जा सकते। So these are the 4 points when you go through this particular phenomena in which we continuously discuss about God. और ये ऐसे हम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे यूपीपी को ये हमने कह दिया। और अभी हम लास्ट फाइनली कहेंगे, अगर पावर के क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी करके बोल रहे हैं तो पावर में आएंगे तो क्या करेंगे ये भी बोलना पड़ेगा। तो ये इसमें भी कुछ लंबी बात नहीं है, छोटी बातें 2 है बस, लेकिन पावरफुल बातें हैं। दैट इज़ राइट टू वर्क। किसी को भी काम नहीं है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको काम देने का। और पूरे सर्टिफिकेट से कैस्ट हो या रिलीजियन हो, ये सारे बातें सर्टिफिकेट से हटा दिए जाएंगे। और रिजर्वेशन हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे रिजर्वेशन कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी डू व्हेन वी कम इनटू पावर। और पावर में आने के लिए हम इस रास्ते में चलेंगे। और ये सारी बातें हम शुरू किए हैं बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट फैक्ट। दैट्स ऑल।